कितनी बार तुमने किसी को खुश करने के चक्कर में यस बोला है क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर मैं नो बोलता हूँ तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। कितनी बार तुमने अपनी जरूरी कामों को छोड़कर दूसरे का काम किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुमसे मदद मांग ली। कितनी बार तुम्हें मन नहीं था फिर भी तुमने हाँ बोल दिया। कितनी बार तुमने अपनी जरूरी कामों को छोड़कर अगले का काम किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसे नो नहीं बोल पाए। तुम अपनी जॉब पर निकल रहे थे, टाइम सीमित था, फिर भी तुमसे किसी ने मदद मांगी और तुम नो नहीं बोल पाए। उसके बाद तुम खुद अपने काम में पीछे रह गए, तुम्हारा समय बर्बाद हुआ, तुम परेशान हुए और दूसरी सबसे बड़ी बात, तुमने खुद ही अपनी नजरों में अपनी वैल्यू कम कर दी। क्योंकि जब तुम किसी को खुश करने की कोशिश में लग जाते हो तो वह तुम्हारा रिमोट कंट्रोल धीरे धीरे अपने हाथ में ले लेता है। जब भी उसे जरूरत होगी वह तुम्हें बुलाएगा, किसी को कुछ काम होगा वह तुम्हारे पास आएगा, किसी को अपना काम करवाना होगा वह तुम्हारे समय का इस्तेमाल करेगा और तुम सिर्फ यस 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 बोलते जाते हो। कई बार हर जगह पर यस बोलना तुम्हें सिर्फ दूसरों के लिए अवेलेबल इंसान बना देता है। सोचो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी समय है, तुम्हारी एनर्जी है और डिसाइड कोई और कर रहा है कि तुम्हें इसे कहाँ लगाना है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे नो बोलना कोई गुनाह नहीं, यह सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि यह अपनी वैल्यू, अपनी टाइम और अपनी बाउंड्रीज की इज्जत करना है। और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी बिना सोचे किसी को यस नहीं बोलेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं यस बोलने का कड़वा सच। तुम जरा अपने आसपास देखो, क्या तुमने कभी नोटिस किया है जो इंसान हर किसी के काम के लिए तुरंत तैयार रहते हैं उन्हें लोग टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मना नहीं करेगा। और फिर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। पहली बार तुमसे किसी ने मदद मांगी, तुमने कर दिया, दूसरी बार तुमने फिर कर दिया, तीसरी बार तुमने अपना काम छोड़कर उसका काम करने लगे और फिर सामने वाले के दिमाग में बैठ गया कि तुम्हारा समय उनकी प्रॉब्लम से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सोचो, ऑफिस में या किसी भी जगह उन लोगों पर ज्यादा काम डाला जाता है जो कभी नो नहीं बोलते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो मना नहीं करेगा। एक फ्रेंड ग्रुप में जो सबसे ज्यादा अवेलेबल रहता है उसे सबसे लास्ट मोमेंट पे कॉल किया जाता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उनकी हाँ की गारंटी है। और यह सुनने में कड़वा है, लेकिन यही रियलिटी है। अगर तुम खुद अपने समय की वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरा तुम्हारे समय का वैल्यू करेगा, यह उम्मीद भी मत रखना। यह इंसान का एक नेचर है कि जिस चीज की कीमत कम होती है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। और जब तुम बिना सोचे समझे हर बात पर यस बोलते हो तो तुम अपनी ही हाँ की कीमत खुद कम कर देते हो। वॉरेन बफेट का एक बहुत बड़ा फेमस कोट है, सफल लोग और बहुत सफल लोगों में यही अंतर है कि बहुत सफल लोग लगभग हर चीज को ना बोलते हैं। सोचो, जो भी लोग टॉप पर पहुंचे हैं वो हर ऑफर, हर इनविटेशन, हर डिस्ट्रैक्शन को यस नहीं बोलते थे। वो सिर्फ उन चीजों को यस बोलते थे जो उनके गोल से मैच करते थे या फिर जहां जरूरी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीजों को मना कर दो, बल्कि तुम्हें पता होनी चाहिए कि किस चीज को यस कहना है और किस चीज को नो, क्योंकि तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे हैं, ना ज्यादा ना कम। अगर तुम अपना हर समय छोटी छोटी चीजों में बांटते रहोगे तो अपने बड़े गोल के लिए क्या समय बचेगा। तुम्हारा दोस्त बोला चलो भाई आधे घंटे घूम कर आते हैं, और तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ाई करना है, लेकिन फिर भी तुम यस बोल देते हो। तुम्हें कोई कहता है छोटा सा काम कर दो, तुम्हारा खुद का काम पेंडिंग है, लेकिन फिर भी यस। कोई कहता है मेरे साथ ये काम कर दो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, फिर भी यस। और जब रात में तुम बैठते हो तो फिर कहते हो कि आज फिर मैं काम नहीं कर पाया। क्यों? समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, समस्या तो यह है कि तुमने अपना टाइम किसी और को दे दिया। एक चीज हमेशा याद रखना, हर यस के पीछे एक नो छिपा होता है। जब तुम किसी के काम को यस बोल रहे होते हो तो हो सकता है कि तुम अपने गोल को नो बोल रहे होते हो। जब तुम किसी और की प्रायोरिटी को यस बोल रहे होते हो तो हो सकता है कि तुम अपनी प्रायोरिटी को नो बोल रहे होते हो। इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि मैं लोगों को नो कैसे बोलूं, बल्कि सवाल यह है कि मैं अपनी जिंदगी को कितनी प्रायोरिटी देता हूं। और अब सवाल आता है सबसे जरूरी हिस्सों का, किसी को कैसे नो बोले। लेकिन सिर्फ यह जानना जरूरी नहीं है कि नो बोलना चाहिए, बल्कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि नो बोलना कैसे है। अब सवाल आता है असली मुद्दों का कि आखिर नो कैसे बोले, वो भी बिना रिश्ता खराब किए, बिना गिल्टी फील किए। तो चलो 3 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जिसे आप ध्यान से सुनते हैं और आज से अप्लाई करते हैं तो आप भी बिना किसी प्रेशर के नो बोल सकते हैं। तरीका नंबर 1, द बफर मेथड। सबसे बड़ी गलती तुम यही करते हो कि जब भी तुमसे कोई कुछ मांगता है या फिर कुछ करने को कहता है तो तुम तुरंत बोल देते हो हाँ कर दूंगा, और बस यही गलती तुम कर देते हो। अगली बार जब भी तुमसे कोई कुछ कहे तो तुरंत यस या नो मत बोलो, थोड़ा टाइम मांगो। बस इतना कहो मैं अपना शेड्यूल देखकर थोड़ी देर में बताता हूँ, या फिर मैं अपना पहले काम चेक कर लेता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। बस इतनी सी बात बोलनी है। ये बात तुम्हें प्रेशर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि जब कोई इंसान सामने खड़ा होता है तो हम प्रेशर में यस बोल देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि इस टाइम पर तो मुझे ये काम करना है,
फिर सारी खेल बिगड़ जाती है। लेकिन जब हम सोचने का टाइम लेते हैं तब हम डिसाइड कर पाते हैं क्या यह काम सच में जरूरी है, क्या मेरे पास इस काम के लिए टाइम है, क्या यह मेरे गोल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आंसर नो है तो फिर हमारे पास नो बोलने का रीजन क्लियर होता है। इसलिए इंस्टेंट यस बोलने की बजाय पहले सोचो फिर बोलो। तरीका नंबर 2, द सैंडविच मेथड। अब मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है और वह तुमसे कहता है भाई कल मेरी पार्टी है और तुम्हें जरूर आना है, लेकिन अगला दिन तुम्हारा इम्पोर्टेंट एग्जाम है। अगर आप वहाँ सीधे बोलते हो मैं नहीं आऊँगा तो सामने वालों को बुरा लग सकता है। इसकी जगह आप सैंडविच मेथड इस्तेमाल करो। पहले अच्छी बात बोलो, फिर नो बोलो और आखिर में कोई ऑल्टरनेटिव, जैसे भाई मैं तुम्हारी पार्टी में सच में आना चाहता था लेकिन कल मेरा बहुत ही जरूरी एग्जाम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, तो हम संडे को पक्का मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर तुमने झूठ भी नहीं बोला, न ही तुमने सामने वालों को डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन अपनी प्रायोरिटी भी नहीं छोड़ी। यही होती है स्मार्ट नो। इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखो, एप्रिसिएशन प्लस नो प्लस ऑल्टरनेटिव। पहले मैं आना चाहता था, फिर लेकिन इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा और आखिर में हम संडे को मिलते हैं। इस तरह तुम अपनी बाउंड्रीज भी मेंटेन करते हो और रिलेशनशिप भी अननेसेसरी खराब नहीं करते हो। तरीका नंबर 3, डायरेक्ट नो। अब आखिरी और यह सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है। इसमें तुम्हें कई बार साफ साफ नो बोलना होता है, लेकिन यहीं पर लोग बड़ी गलती करते हैं। वो झूठे बहाने बनाने लगते हैं, भाई आज घर पर बहुत काम है, कल शायद कुछ जरूरी है, देखता हूँ शायद आ पाऊंगा। ऐसा मत करो, क्योंकि जब तुम झूठे बहाने बनाते हो तो सामने वाला दूसरा रास्ता ढूंढता है। तुम कहते हो आज नहीं हो पाएगा, वो बोलेगा कोई बात नहीं कल कर लेना, फिर तुम फंस गए। इसलिए जहाँ जरूरी है वहाँ तुम सिंपल और क्लियर नो बोलो। जैसे सीधे सॉरी भाई यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, बस इतना काफी है। तुम 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी, नो बोलने के बाद गिल्टी मत फील करो, क्योंकि किसी को नो बोलना उसे हर्ट करना नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिए, तुम अपनी जरूरत को छोड़कर अगर दूसरे को खुश करते रहोगे तो एक दिन तुम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और फिर वही फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हेल्दी बाउंड्री बनाना रिश्ता तोड़ना नहीं है, बल्कि कई बार रिश्तों को हेल्दी रखना है। इसलिए सीधा नो बोलने से हिचकिचाना मत, क्योंकि नो अपने आप में खुद एक सेंटेंस है। आज से तुम अपने आप से डिसाइड करो, बस एक चीज बदल देनी है। कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुरंत यस मत बोल देना। एक सेकंड रुकना, सोचना और खुद से पूछना क्या मैं सच में यह करना चाहता हूँ। अगर आंसर यस है तो पूरे दिल से यस बोलो, लेकिन अगर आंसर ना हो तो सीधा नो बोल दो बिना डरे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी दूसरे के एक्सपेक्टेशंस पूरा करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि तुम्हारी भी गोल्स है, तुम्हारी भी ड्रीम्स है, तुम्हारी भी अपनी जरूरी काम है और सबसे जरूरी तुम्हारा टाइम भी वैल्यूबल है। लोग तुम्हें सेल्फिश कह सकते हैं, बदला हुआ कह सकते हैं, शायद कुछ लोग कुछ समय के लिए नाराज भी हो, लेकिन याद रखना दूसरे को खुश करने के चक्कर में अगर तुमने खुद को खो दिया तो दुनिया की सारी यश तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। इसलिए जहाँ जरूरी हो वहाँ यश बोलो, जहाँ जरूरी हो वहाँ नो। और अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं बल्कि अपने हाथ में रखो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी समय की वैल्यू समझ ली उस दिन लोग तुम्हारी वैल्यू समझना शुरू कर देंगे। एक्चुअली याद रखो, तुम्हारी जिंदगी छोटी नहीं है, बस तुम उसे दूसरे को खुश करने के चक्कर में खर्च कर रहे हो। अब समय है दूसरे की एक्सपेक्टेशंस का गुलाम बनने का नहीं, खुद की जिंदगी का राजा बनने का। इसलिए आज से किसी को नो बोलने से थोड़ा भी मत डरिए, क्योंकि अभी लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन कुछ समय बाद यही एक छोटा सा डिसीजन आपके लिए बेहतर साबित होगा। अगर आप भी अपनी टाइम, माइंडसेट और फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं तो ग्रोथ राह को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करते हैं बल्कि हम सीखते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ग्रो करते रहो, सीखते रहो और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखो।